गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है या अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, या उसके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 etc। ठीक है, ऐसे जो है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं करना तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से तो 7 से, 7 से तो 11 से, यानी इसी तरह जो है इसी संख्या से हम काटते चले जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें 4 का गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 4 को किससे काटेंगे? 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 2 का 2, 4 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह हमें अगर 6 का करना है तो 2 3 6, 3 का 3, ठीक है, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 8 का करना है तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 कम 2, ठीक है। 2 से कट रहा है तो काटेंगे नहीं तो 3 से, तो यहाँ जब 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 9 का हो गया। इसी तरह हमें अगर 12 का करना है तो 12 कैसे, और 10 का करना है, 10 का तो 2 पंचे 10, 5 का 5, 10 हो गया। 12 करना है तो 12 क्या होगा? 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 का 3, ये 12 का गुणनखंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें करना है 14 का तो 14 कैसे होगा? 2 7 14 होता है, फिर 7 का 7 हो गया, ठीक है। 14 गुणनखंड हो गया। 14 के बाद क्या होता है? 15 आता है। यदि हमेशा भाज्य संख्या का ही गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो 15 काटेंगे, 3 पंचे 15, 5 या 5 का 5 हो गया, ठीक है। 16 करना है तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 कम 2 हो गया। 18 करना है तो 2 2 18 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 1 का 3 हो गया, ठीक है। अब हमें 20 करना है, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है तो हमें 20 लेना है। 2 10 हमारा 20 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 1 का 5 हो गया। अगर 21 करना है तो 3 7 21 हो गया, फिर 7 का 7 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमें करना है 22 का, तो 22 कैसे होगा? 11 दूना 22, फिर 11 का 11 हो गया। फिर 24 करना है तो 24 कैसे होगा? 12 दूना 24 हो जाता है, फिर 2 से 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है, फिर 3 का 3 होता है, ठीक है। 24 के बाद 25 करना है, 25 कैसे होगा? 54 25 हो गया, 5 का 5 हो गया। 26 करना है, 2 13 दूना 26 होता है, फिर 13 का 13 होता है। फिर 27 करना है तो 3 9 27 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, फिर 3 1 का 3 हो गया। 27 के बाद 28 करना है तो 28 का 14 दूना 28 होता है, ठीक है। फिर 7 दूनी 14 होता है, फिर 7 का 7 होता है। अभी और इसी तरह हम जो है 28 तक हो गया। अब 28 के बाद हम जो है 30 तक करेंगे। किसका करेंगे? 30 का। 30 का गुणनखंड कैसे होता है जानते हैं हम 30 के बारे में। तो 30 किससे कटेगा? सबसे पहले 30 जो है 2 से कटेगा, तो 15 दूना 30 हो गया, 3 बजे 15, 5 से कम 5, ठीक है। फिर 33 30 के बाद 32 होता है, 32 2 का 16 2 32। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कैसे 2 से कैसे कट जाएगा? अगर जो इकाई के रूप में अगर 0 2 4 6 8 अगर आ गया तो हमेशा 2 से कट जाता है। जैसे लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 कम 2, ठीक है। 32 का हो गया। 33 से कैसे होगा? 11 से 33, फिर 11 का 11 हो जाएगा। 34 से कैसे होगा? 17 दूना 34, फिर 17 का 17 हो गया। फिर 34 के बाद क्या होता है? 35, 35 के बाद 5 से 35, 7 का 7 हो गया, ठीक है। 36 करना है तो 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 का 9, फिर 3 का 3 हो गया। 36 के बाद 38 करना, 19 दूना 38, 19 से कम 20 हो गया।
39 से करना है, तो 39 की जगह 3 39 होता है, 13 कम 13 हो गया। 39 के बाद 40, 20 गुना 40, 2 20, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 कम 5 हो गया। 40 के बाद 42 से कैसे करेंगे, 2 21 गुना 42 होता है, 3 23 होता है, 7 कम 7 होता है। 42 के बाद 44, 44 से करेंगे 2 गुना 4, 2 गुना 4, 11 गुना 22। 44 के बाद 45 कैसे कटेगा, तो 45 3 से कटेगा, 15 के 45 होता है, 3 का 15 होता है, 5 कम 5 होता है। फिर 46 कैसे होगा, 2 23 गुना 46 होता है, फिर 23 से कट गया। फिर 46 के बाद 48, तो 28 के बाद क्या था, 2 से काटेंगे तो कितना आता है, 24 गुना 48, फिर 12 गुना 24, फिर 2 से 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 हो गया। 28 के बाद 49 कैसे कटेगा, 49 का भाग जोड़ कर 7 से 49, फिर 7 कम 7। 50 कैसे होगा, 2 25 50 होता है, फिर 55 25 होता है, फिर 5 का 5। तो इस तरह जो है 1 से 5 तक 50 तक हमने अभाज्य वर्ग खत्म कर दिया है। उसके बाद अगले वीडियो में 51 से 100 तक अभाज्य वर्ग करेंगे। धन्यवाद।